हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर द कंपेनियन क्लासेस में। मैं मोहम्मद मुश्ताक। आज मैं आप सबको चैप्टर 2 को पढ़ाने वाला हूं। चैप्टर 2 में जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है बहुपद, इंग्लिश में इसे कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसी समीकरण, ऐसा इक्वेशन जिसमें एक से ज़्यादा पद हों, ठीक है, कह सकते हैं। लेकिन सामान्यतः बहुपद को, ठीक, पॉलिनोमियल्स को लिखते किस रूप में, तो आइए देखते हैं। इसको लिखते हैं px इजक्वल टू a0 x की पावर 0, a1 x की पावर 1, a2 x की पावर 2 प्लस एंड सो ऑन an x की पावर n। ठीक है, देखिए जहाँ a अचर व x चर है। समझ पा रहे हैं? देखिए a क्या है, अचर, x क्या है, चर है। ठीक है, अब अगर इस पूरे पद की बात करें तो इस पद को हम क्या कहेंगे? इस पद को हम क्या कहेंगे? चर पद है। अगर पूरे पद की बात करेंगे, किसी भी पूरे पद की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? हम चर कहेंगे, वहाँ हम अचर नहीं कहेंगे। ठीक, लेकिन अगर हम अलग अलग दोनों को बताएंगे, ये क्या है, ये एक अचर है और ये एक चर है। लेकिन जब चर और अचर दो चीज़ों का गुणा होता है, जो दो चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन होती है, तो उसके बाद जो हमारे पास संख्या मिलती है या जो कह सकते हैं पद मिलता है, वो क्या होता है? चर ही होता है, ना कि अचर। समझ पा रहे हैं? अब देखिए, हमने आपको अचर और चर के बारे में इसमें बता दिया। अब साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ n। तो तथा हम लिखेंगे n कोई पूर्णांक, n कोई पूर्णांक है। अब देखिए n कोई पूर्णांक हमने क्यों लिया है? पूर्णांक आपको पता ही होगा 0 से शुरू होते हैं। ठीक है, पूर्णांक इस तरह से होते हैं। तो अगर हम किसी समीकरण को लिखें, जैसे हम लिख रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c इजक्वल टू 0, आपको क्वेश्चन दिया गया हो, इस तरह की एक समीकरण हो और एक इस तरह की समीकरण लिखी हो, ठीक, इन दोनों में आपसे पूछा जाए कि बहुपद कौन है। ठीक है, क्या पूछा जाए कि बहुपद कौन है, तो आप क्या बताएंगे? बहुपद की हमने आपको क्या बताया? रूप ये होता है, ठीक, a चर व x अचर होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बहुपद में आपको ये जानना ज़रूरी है कि n क्या होता है? कोई पूर्णांक, मतलब उसकी जो घात होती है, उसकी जो पावर होती है, कोई पूर्णांक होती है। ठीक, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ x की पावर क्या है? 2 है, 2 हमारा कोई पूर्णांक है। लेकिन यहाँ x की पावर क्या है? अगर हम इस रूट को हटाएं तो 1/2 है, और 1/2 कोई पूर्णांक होता है? नहीं होता है। इसलिए ये एक बहुपद नहीं होगा और ये एक बहुपद होगा। तो आपको बहुपद को पहचानना बहुत सरल हो जाएगा। अब चलते हैं बहुपद के आगे। पहचानने के बाद देखिए, अब आपको जानना क्या ज़रूरी है। मैंने आपको बहुपद का रूप बता दिया है, चर अचर बता दिए हैं। ठीक है, पूर्णांक n से आपको क्या निकालना है ये भी बता दिया है। और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जब कोई समीकरण, जब कोई इक्वेशन, ठीक है, दी हो, तो आपसे पूछा जाए कि इस समीकरण की घात क्या है। ठीक है, इस बहुपद की घात क्या है। तो देखिए, कोई भी बहुपद की अधिकतम घात कोई भी बहुपद की अधिकतम घात उस बहुपद की घात होती है। कोई भी बहुपद की अधिकतम घात उस बहुपद की घात होती है। मतलब जैसे हमने कोई इक्वेशन लिखी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसमें हमारे चर पद पर अधिकतम घात क्या है? 2 है। तो इस बहुपद की घात भी क्या होगी? 2 होगी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बहुपद की घात बताइए, इस तरह के समीकरण दिए हों, तो जो हम देखेंगे चर पद पर अधिकतम घात होगी, वही बहुपद की घात कहलाएगी। ठीक, तो ये मैंने आपको कुछ चीज़ें बहुपद के बारे में बताई।
अब बहुपद के बाद आते हैं एक्सरसाइज 2.1 पर, सॉरी, ठीक है। 2.1 देखिए बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है, अगर देखा जाए तो आप चुटकियों में इसको कर ले जाएंगे, बहुत ही इजी। 2.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कुछ ग्राफ दिए गए हैं, उन ग्राफों में क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनके शून्यक बताइए, ठीक। जैसे कि मैं पहला ग्राफ बना रहा हूँ, ये फर्स्ट ग्राफ है, देखिए इस तरह का ग्राफ बना होगा। ये x है, ये x डैश है, ये y डैश है, ये y है, यहाँ पर कोई पॉइंट O है, और ये एक y अक्ष को प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा निकाल दी गई है। समझ पा रहे हैं? तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि px के शून्यकों को बताइए, शून्यकों को बताइए कि px के कितने शून्यक हैं। तो देखिए x अक्ष को कोई भी रेखा जितनी बार प्रतिच्छेदित करेगी वो px के शून्यक कहलाएंगे। हमने देखा यहाँ x अक्ष है, x अक्ष को कोई रेखा कोई काट रही है, y अक्ष है, x अक्ष को कोई रेखा काट रही है, नहीं काट रही है, तो हम क्या लिख देंगे, px के शून्यक एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, क्योंकि x अक्ष को कोई भी रेखा प्रतिच्छेदित नहीं करती है, x अक्ष को कोई भी रेखा प्रतिच्छेदित नहीं करती है। समझ पा रहे हैं? हमने क्या लिखा, px के शून्यक एक भी नहीं है क्योंकि x अक्ष को कोई भी रेखा प्रतिच्छेदित नहीं करती, इसलिए px के एक भी शून्यक नहीं होंगे। अब आइए दूसरे ग्राफ पर चलते हैं। अगर इसके अलावा आप दूसरा ग्राफ देखें तो देखिए उसमें क्या होगा। जैसे मैंने आपको दूसरा ग्राफ बनाया, ये देखिए दूसरा ग्राफ है, देखने में कुछ ऐसा ही, थोड़ा सा प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा पहले यहाँ थी, अब दूसरी जगह हो जाएगी। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। समझ पा रहे हैं? ये बिंदु O है आपका, इस तरह से एक रेखा इसको प्रतिच्छेदित करती हुई जा रही है। तो आपने देखा x अक्ष हमारा क्या है, ये है। x अक्ष को प्रतिच्छेदित कितने बिंदु रेखा कर रही है, कितनी बार कर रही है, एक बार कर रही है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है। तो हम लिखेंगे px के शून्यक, px का शून्यक एक है क्योंकि x अक्ष को रेखा एक बार प्रतिच्छेदित कर रही है, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और तीसरा देख लीजिए। वैसे हैं तो इसमें क्वेश्चन, इस क्वेश्चन 1 में 6 ग्राफ, लेकिन मैं आपको 3 ग्राफ बता दूंगा तो शायद आपको पूरी बात समझ में आ जाए। देखिए इस तरह से ग्राफ बना हुआ है, ये x है, ये y है, x डैश y डैश, ये पॉइंट O है, ठीक है। एक ग्राफ, इस ग्राफ में x अक्ष को और y अक्ष को इस तरह से रेखा काट रही है, लेकिन हमें x अक्ष वाले बिंदु देखने हैं कि कोई भी रेखा x अक्ष को कितनी बार काट रही है। तो हमने देखा x अक्ष को 1, 2 और 3, ठीक है। तो हम लिखेंगे px के शून्यक 3 है क्योंकि x अक्ष को रेखा 3 बार प्रतिच्छेदित कर रही है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये ग्राफ वाले, बहुत ही ईजी थे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 पर। देखिए एक्सरसाइज नंबर 2.2 में क्या 2 क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा है, यहाँ 1 लिखा है। ऐसा क्यों लिखा? 1 को पहले मैंने लिख दिया है, जब मैं 1 आपको समझा दूंगा तो मैं 1 यहाँ से इरेज कर दूंगा, फिर 2 को समझाने के लिए और काफ़ी जगह मिल जाएगी, ठीक, देख पा रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। करें निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। तो देखिए शून्यक भी बताने हैं, ठीक, और संबंध की जांच भी करनी है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी द्विघात समीकरण दी है, ठीक, उसके हम क्या करेंगे,
गुणनखंड निकालेंगे, जैसे कि पहले की क्लासों में आप कर चुके हैं। समझ रहे हैं? तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इक्वेशन दी गई है x² - 2x - 8। तो क्या करते थे आप छोटे क्लासों में कि किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए, उसके गुणनखंड निकालने के लिए यहाँ 8 से इसका हम गुणा करते हैं, 8x² हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि 2x को हम किस तरह से यहाँ पर बांटें कि गुणा करने पर 8x² आए, जोड़ने घटाने पर 2x आए। क्या करना? गुणा करने पर 8x² आए, जोड़ने या घटाने पर माइनस का 2x आए। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ लिखा x², यहाँ लिख दिया माइनस का 4x, यहाँ लिख दिया प्लस का 2x। देखिए माइनस के 4x के से प्लस का 2x निकल जाएगा तो माइनस का 2 ही x बचेगा। फिर हमने माइनस का 8 लिख दिया, और अगर इन दोनों का गुणा किया जाए 4 दूनी 8x² बन जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इतने से x को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x - 4, और फिर इतने से 2x को +2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचा, यहाँ से +2 कॉमन लिया 4 बचा। दोनों जगह क्या मिला आपको? x - 4 और दूसरा क्या मिला? x + 2। तो हम लिखेंगे जब x - 4 बराबर आप 0 लोगे तो क्या मिलेगा? x = 4, प्लस का 4 इधर चला जाए, माइनस का 4 इधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा। या आप जब x + 2 = 0 लोगे तो x = क्या मिलेगा? -2 मिलेगा। तो हमने द्विघात समीकरण के, ठीक, या इस बहुपद के शून्यक निकाल लिए। ये हमारे 2 शून्यक आ गए। ठीक है, अब इस शून्यक निकालने के बाद क्वेश्चन में कहा गया है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। मतलब इनके संबंध की जांच करनी है कि ये वाकई हमने जो किया है सही है या गलत। तो आइए संबंध की जांच करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ, अब मैं जैसे मैंने आपको यहाँ इसके बारे में नहीं बताया है तो आप इसको भी देख लीजिए। शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध किस तरह के होते हैं? शून्यकों का गुणनफल होता है और शून्यकों का योगफल होता है। ठीक, तो इसे हमने लिखा, ये हमारे पास 2 शून्यक हैं तो हमने लिखा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल 4 प्लस फिर माइनस का 2। योगफल मतलब जोड़ दिया हमने। ठीक, तो शून्यकों का ये योगफल हो गया। तो अब शून्यकों का योगफल का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। शून्यकों का योगफल का फार्मूला होता है कि -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, माइनस, तो हम लगाएंगे माइनस और फिर x का गुणांक बटे x² का गुणांक इज इक्वल टू, जैसे 4 था प्लस माइनस 4 से 2 गया 2 बचेगा, प्लस का -x लगा है, x का गुणांक क्या है? -2, तो माइनस फिर -2। x² का गुणांक क्या है? 1 है, तो बटे में 1 लिखने का मतलब कुछ नहीं। अगर हम 1 लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, बराबर 2, माइनस प्लस का 2, 2 बराबर 2, तो LHS बराबर RHS। तो देखिए शून्यकों का योगफल हमने निकाला, एक तो ये फार्मूले के इक्वल रखा हमने, ठीक है, इस इक्वेशन से, इस समीकरण से उसका भी मान 2 आया है, और जो शून्यक हमने निकाले हैं इनको भी जोड़ने पर भी मान 2 आया है। ठीक, अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल, देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? ये जो शून्यक हमने निकाले इनका गुणा कर लेंगे, 4 × -2, और शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है अचर पद बटे x² का गुणांक।
समझ रहे हैं? जब हमारे पास शून्यक नहीं दिए होंगे, समीकरण दी होगी, तब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। अगर हमारे पास शून्यक दिए होंगे तो हम डायरेक्ट उसको जोड़ सकते हैं और गुणा कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ किया है। 4 दूनी 8, माइनस का 8 हो गया। अचर पद क्या है? माइनस का 8 है। और x स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है, तो बटे में 1 है, इसको हम हटा भी सकते हैं। तो -8 बराबर -8, LHS बराबर RHS। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट हमने आपको बताया। पहले हमने शून्यक निकाल लिए, शून्यक निकालने के बाद शून्यकों का योगफल हमने इससे पहले बताया, ठीक है, उसकी जांच की। फिर हमने शून्यकों के गुणनफल की जांच की। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट लिखा हुआ है, लिखा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। हम क्या करेंगे? 1 से इसका गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 4s स्क्वायर वही रहेगा। ठीक, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर ऐसी संख्या बनानी है कि जोड़ने घटाने पर 4s आए, गुणा करने पर भी 4s स्क्वायर आए। तो हमने देखा -2s लिखा, फिर -2s लिखा। ठीक, तो 2 दूना 4 एस स्क्वायर हो गया, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस का 4s हो जाएगा। हमने इस तरह से इनको तोड़ लिया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे? 2s कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? 2s, ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा? 1। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो प्लस का 2s बचा, और यहाँ माइनस का 1 बचा। तो हमारे पास क्या बचा? 2s माइनस 1, और यहाँ पर भी बचा 2s माइनस 1। देखिए ये दोनों जगह था, एक बार कॉमन ले लिया है, फिर बचा 2s माइनस 1। ठीक, तो हम लिखेंगे जब 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 लोगे तो s इक्वल टू क्या मिलेगा? 1 माइनस का था, इधर गया, प्लस का हो गया, 2 अपॉन में आ जाएगा 1/2। और जब इसको लोगे 2s माइनस 1, तो इसका भी यही आएगा, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2, इसका भी आएगा। दोनों के मान सेम आएंगे, दोनों शून्यकों के। अब इनकी जांच करते हैं कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल फार्मूले से, इन शून्यकों से और इस समीकरण से दोनों तरह से इक्वल होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमने लिखा शून्यकों का योगफल, शॉर्ट में लिख दिया है योगफल शून्यकों का योगफल क्या है? शून्यक ये है 1/2 प्लस 1/2। और शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है? हमने क्या बताया था? माइनस बाहर रहता है, x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। 1/2 दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया, फिर 1 प्लस 1। ठीक है, माइनस लगा है, x का गुणांक क्या है? तो हम यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देंगे, चूँकि हमारे पास s है तो हम लिख देंगे s का गुणांक बटे s स्क्वायर का गुणांक। जैसा हमारे पास चर होगा उस हिसाब से हम यहाँ से फार्मूले में चर चेंज कर देंगे। तो s का गुणांक क्या है? माइनस का 4 है, तो माइनस बाहर लगाया, माइनस का 4 लिख लिया। s स्क्वायर का गुणांक फिर क्या है? s स्क्वायर का गुणांक भी 4 है प्लस का, इक्वल टू 2/2। कट के क्या आ गया? 1 आ गया। यहाँ माइनस माइनस प्लस का 4/4, ये कट के क्या आ गया? 1 आ गया। 1 इक्वल टू 1, तो LHS बराबर RHS। ये हमने आपको बता दिया शून्यकों के योगफल के बारे में। इस क्वेश्चन का जांच हो गई, दोनों तरह से बराबर आ गए। अब चलते हैं शून्यकों के गुणनफल के बारे में देखते हैं, क्या वो भी बराबर है? तो शून्यकों का गुणनफल, शॉर्ट में हमने लिख दिया है गुणनफल। तो गुणनफल इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या हमने बताया था? अचर पद बटे
एक्स स्क्वायर को हमने क्या बताया था इससे पहले, चर चेंज कर लेंगे। चर अगर हमारा यहाँ एस है तो यहाँ एस लिख देंगे, एस स्क्वायर का गुणांक 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा। अचर पद क्या है हमारा 1 है, एस स्क्वायर का गुणांक क्या है 4 है, तो 1/4 1/4 LHS बराबर RHS। तो दोनों तरह से हमने सत्यता की इनकी जांच की कि अगर हम समीकरण से इनके शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं तो भी 1/4 आता है, और अगर हम इनके शून्यकों से इनका गुणनफल निकालते हैं तो भी 1/4 आता है। इसी तरह से इनके शून्यकों से हमने शून्यकों का योगफल निकाला तो भी हमारा जितना आना था उतना ही इस इक्वेशन से भी आया। तो इस तरह से हमने जांच कर ली कि शून्यकों का योगफल शून्यकों के गुणनफल के शून्यकों का योगफल जो है, चाहे हम बहुपद एक समीकरण से निकालें चाहे उनके शून्यकों से निकालें, दोनों तरह से इक्वल आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो हमने कहीं कोई गलती की होगी, कुछ मिस्टेक की होगी, जिसकी वजह से हमारा आंसर सही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी बहुत ही ईजिली। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कुछ क्वेश्चंस इसमें भी लिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन को हमने लिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन आप देखिए, और क्वेश्चन नंबर 2 के पहले क्वेश्चन को देखने से पहले आप इसको देख लीजिए ध्यान से। लिखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ये दी गई संख्याएं क्या हैं, शून्यकों का योगफल और गुणनफल है। क्या है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल है दी गई संख्याएं। तो दी गई संख्याएं इस तरह से आपको मिल गई हैं। अब हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है, तो हम मान लेंगे, माना ax² + bx + c के शून्यकों का योगफल व गुणनफल 1/4 व -1 है। ठीक है, हमने मान लिया कि ax² + bx + c के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल 1/4 और -1 है। ये हमने क्यों माना, क्योंकि यही हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसी को हमने मान लिया। अब चलिए हम इनके शून्यकों के फार्मूला लगाते हैं, शून्यकों के योगफल का और शून्यकों के गुणनफल का। तो हमने जैसे फार्मूला लगाया, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है, और शून्यकों के योगफल का फार्मूला इससे हमने पहले आपको क्या बताया हुआ है कि माइनस फिर x का गुणांक बटे x² का गुणांक। x का गुणांक मतलब b, x के गुणांक को हम क्या कह सकते हैं b, तो हमने यहाँ लिख लिया b, और माइनस लगा था लगा दिया, और फिर x² का गुणांक बटे a हमने मान लिया। समझ पा रहे हैं, मैंने इससे पहले वाले सवाल में आपको क्या बताया था, शून्यकों का योगफल में माइनस लगा था x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, अब मैं आपको उससे थोड़ा आगे ले जा रहा हूँ। अगर आपको कोई इक्वेशन दी हो या आप कोई इक्वेशन मान लें, तो x का गुणांक मतलब जो वहाँ पर गुणांक हो, जैसे हमने b माना था तो इसका b हमने लिख लिया, x² का गुणांक a था तो हमने a लिख लिया, तो -b/a = 1/4 लिख लिया। अब हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इसलिए तथा एक दूसरी चीज़ हम लिख लें, गुणनफल भी हमारे पास दिया हुआ है, तो हमने लिखा शून्यकों का गुणनफल। ठीक, शून्यकों का गुणनफल हमारा क्या दिया हुआ है -1 दिया हुआ है, तो शून्यकों के गुणनफल का हमने आपको फार्मूला क्या बताया था, अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद देखिए c है हमारे पास, तो हम इसको लिख सकते हैं c, x² का गुणांक मतलब a = -1। अब हम देख पा रहे हैं कि हमारा b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर -1 है, a की वैल्यू यहाँ इसके हिसाब से 4 है।
यहाँ हमारे पास a तो है, तो a की वैल्यू हम 4 बना लें उसी तरह से सेम। तो हम क्या करेंगे, अपॉन में 1 मान के 4 से हमने नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक। 4 1 जा 4, ये माइनस का 4 हो गया, ये प्लस का 4 हो गया, तो c अपॉन a। तो हमने किसी एक की वैल्यू को हमको सेम करना है इन दोनों में देखते हुए। तो हमने a की वैल्यू 4 यहाँ थी, तो इसको भी 4 कर लिया है, 4 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया है। तो इस तरह से c की वैल्यू -4 आ गई और b की वैल्यू -1 आ गई, ठीक। अब आपको क्या करना है, लिखेंगे इसलिए, या आपको इतना समझ में आ गया हो, यहाँ पे हम बता देते हैं। देखिए इसके आगे आपको बहुपद एक लिखना होगा, ठीक। a की वैल्यू हमारी क्या है, 4 है, c की वैल्यू क्या है, -4 है, b की वैल्यू -1 है, ठीक। चाहे तो हम लिख लें, इसलिए a इक्वल टू हमको क्या मिल गया 4, b इक्वल टू हमें क्या मिल गया -1 और c इक्वल टू हमें क्या मिल गया -4। इसलिए देखिए यहाँ पर कम जगह है तो हम यहाँ पर आपको बता देंगे, लिख देंगे हम, इसलिए बहुपद हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बहुपद हो जाएगा अगर हम a की वैल्यू 4 रखें, इसमें b की वैल्यू -1 रखें और c की वैल्यू -4 रखें। तो a की वैल्यू अगर हम 4 रखेंगे तो 4x² हो जाएगा, b की वैल्यू -1 रखेंगे तो -x हो जाएगा, c की वैल्यू -4 रखेंगे तो -4 हो जाएगा। ये हमारा बहुपद आ जाएगा, समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से हम शून्यकों से a, b और c की वैल्यू फाइंड करके उसको हम जो हमने बहुपद माना होगा उसमें हम पुट कर देंगे, रख देंगे, तो हमारी एक इक्वेशन निकल के आ जाएगी। चलिए इसके दूसरे क्वेश्चन को हम समझते हैं, तो आपको और इजी लगेगा इसको समझते हुए। बस इसका दूसरा क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा और इस वीडियो को कंप्लीट करूंगा। देखिए दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है, इस तरह से लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, √2 1/3 कामा 1/3, ये दो चीज़ें दी गई हैं। तो हम मान लेंगे कि माना ax² + bx + c के शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल व गुणनफल हमने क्या माना, जैसे यहाँ लिखा है तो हमने √2 योगफल पहले है तो योगफल हमने पहले लिख लिया, व 1/3 ये गुणनफल है तो गुणनफल को हमने बाद लिखा 1/3 हैं, इस तरह से हमने मान लिया, ठीक। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम आपको बता चुके हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखना है शून्यकों, इसलिए शून्यकों का योगफल, थोड़ा शॉर्ट में हमने लिख दिया योगफल, शून्यकों का योगफल आपको दिया गया है √2, ठीक। और शून्यकों का योगफल का फार्मूला हमने आपको क्या बताया था कि -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, तो -x तो माइनस तो लगाया ही है, x का गुणांक क्या है b है, हमने ये द्विपद, ये हमने बहुपद एक माना है, तो x का गुणांक क्या है b है और x² का गुणांक क्या है a है, इक्वल टू √2, ठीक। तथा दूसरी चीज़ एक हम लिख लेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसको भी शॉर्ट में हमने लिख लिया गुणनफल, इस तरह से 1/3 था। तो हमने क्या किया, इसमें हमने आपको बताया था अचर पद बटे x² का गुणांक, अचर पद देखिए क्या है हमारा c है यहाँ, ठीक। तो हमने c को ऊपर लिख लिया, x² का गुणांक क्या है a है, ठीक। 1/3 हमको किसी एक की वैल्यू सेम करनी है, हमने देखी a की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ पर a की वैल्यू 3 है, तो हम क्यों ना हर जगह a की वैल्यू सेम कर लें। तो यहाँ पर सेम करने के लिए हम क्या 1 मान के 3 से नीचे किया, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो क्या मिल गया हमें 3√2 अपॉन में क्या मिल गया 3। तो इस तरह से a की वैल्यू हमको मिल गई 3, b की वैल्यू मिल गई, b इधर माइनस में है तो माइनस यहाँ लग जाएगा, b की वैल्यू मिल जाएगी 3√2 और c की वैल्यू मिल जाएगी 1। तो हम लिख देंगे इसलिए a = 3, b = क्या आपको मिला है -2√3
और c इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया है 1। तो हम लिखेंगे इसलिए बहुपद जो हमारा बहुपद होगा उसमें हम a b c की वैल्यू रख देंगे। ठीक, इसलिए जो हमारा बहुपद निकल के आएगा a की वैल्यू जब हम इसमें 3 रखेंगे तो 3x² हो जाएगा। b की वैल्यू हम जब इसमें -2√3 रखेंगे, ठीक, सॉरी 3√2 है, ठीक, 3√2 रखेंगे। और फिर c की वैल्यू क्या रखेंगे हम 1 रखेंगे, प्लस का 1 है, ठीक। तो ये हमारा एक बहुपद हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और इसी तरह की वीडियो आपको मैं आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ द कंपेनियन क्लासेस पे।